Good evening, guys. Good evening, sir. How are you doing? I'm good, thank you. Me too. English बोलते हो नहीं? I speak English. बोलते हो ना? I speak English. I speak English. English. क्या बोलेंगे? I speak English. I speak English. क्या बोलेंगे? I speak English. काम करो, एड्रेस फोन को स्विच ऑफ कर दो। हाँ जी है। अच्छा, यानी जो भी काम करते हैं या नहीं करते हैं और हमको कंफर्म करना हो वो हम बता देंगे। इतना कुछ हमने सीख लिया। वी हैव लर्नड। सीख लिया कि नहीं? सबने सीख लिया ना? वी हैव लर्नड। क्या? Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Prob? No problem. No prob। क्या? No problem. इंग्लिश आप बोलते हैं? I speak English. बोलते हैं ना? I speak English. आप बोल भी रहे हैं? I speak English. बोल रहे हो कि नहीं? I speak English. I'm speaking English. इंग्लिश। क्या बोलेंगे? I speak English. इंग्लिश सब बोल रहे हैं? We are speaking English. सब बोल रहे हैं ना? We are speaking English. We are speaking English. इंग्लिश। क्या बोलेंगे? We are speaking English. We are speaking English. इंग्लिश। क्या बोलेंगे? We are speaking We English. are speaking English. बोलो जी। We are speaking We English. are speaking English. क्या? We are speaking English. अच्छा, वो सब बोल रहे हैं तो They are speaking English. They are speaking English. इंग्लिश। क्या बोलेंगे? They are speaking English. इस तरह ना क्या होता है? Make the bed. Make the bed। क्या होता है? Make the bed. लगाता हुआ नहीं? You make the bed. छो You make the bed. You make the bed। क्या? You make the bed. Yes। I make the bed. I make the bed। क्या? I make the I bed. make the bed। क्या? I make the bed. मार्केट जाना क्या होता है? Go to market. तो मार्केट। क्या बोलेंगे? Go to market. तो जाता हुआ नहीं? You go to market. पूछो। You go to market. Go to market। क्या? You go to market. Yes। I go to market. Go to Market. बोलो जी। I go to market. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Prob? No problem. No prob। No problem. है? No problem. No prob। क्या? No problem. ऐसे है, मतलब गाड़ी में ना ब्रेक हिला करके चलना है। ऐसे नहीं हम चुप हो गए तो आप रट्टा मार के बैठे नो प्रो बोले जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, गाड़ी में थोड़ा ब्रेक भी दे करके चलना है। दो ऐसे फिसली जा रही है गाड़ी। अरे गाड़ी डे। Yes, got it. यस गाड़ी क्या? Yes, got it. प्रॉब? No problem. नो प्रॉब। क्या? No problem. यानी मान लीजिएगा जो काम हम करते हैं तो आई एक्शन, नहीं करते तो आई डू नॉट एक्शन, और कंफर्म करना हो तो डू यू एक्शन। यानी इतना कुछ हमने सीखा है। और याद रखिएगा, अगर कोई काम सामने वाला करता है ना और आपको उस इश्यू मतलब बोलना हो कि भाई आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है यू एक्शन। क्या होता है? You action. यू एक्शन। क्या होता है? You action. आप चाय पीते हैं? You take tea. You take tea। क्या बोलेंगे? You take tea. आप दूध पीते हैं? You take milk. टेक मिल्क। बोलो जी। You take milk. आप कॉफी पीते हैं? You take coffee. टेक कॉफी। बोलो जी। You take coffee. क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? You speak English. यू स्पीक इंग्लिश। क्या? You speak English. डायरेक्टली उसको बोल देना है कि भाई यू स्पीक इंग्लिश, और स्ट्रक्चर हो जाएगा यू एक्शन। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात हमको समझ आती है कि हमने ना अभी तक जो बात की है वो अपने बारे में और सामने वाले के बारे में बात की है। यानी दो चीजों के बारे में बात की, यानी अभी तक हम इसी नतीजे पर हम पहुंचे हैं। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. क्या हुआ जी? सर मेरी आवाज तेज निकल रही है। आवाज तेज निकल रही है? तो निकालो ना, फिर तेज की तो जरूरत है हमको। कान पे बज रही मेरी अच्छा, आवाज। कान पे बज रही है इनके। तो एक काम करो भाई, थोड़ा सा कान को इधर कर लो। गलत कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं, अपना मीडियम साइज में बोलो है, ताकि बराबर वाले को डिस्टरबेंस ना हो। है ऐसा बोलना है ताकि बराबर वाला आपसे परेशान ना हो, आपसे उबे ना। काट इट? Yes, got it. काट इट? Yes, got it. यस काट इट। क्या? Yes, got it. Any problem? No problem. नो प्रॉब्लम। बोलो जी। No problem. यानी अभी तक जो ना प्रेजेंट टाइम में हमने अपने बारे में और सामने वाले के बारे में बात की है, लेकिन हम और आप ही नहीं, भी इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, और जब वो है ना तो क्या है, उनके बारे में भी हमें बातें करनी पड़ती है। ठीक, अब जब बातें करनी पड़ती है तो बताएंगे भी, क्यों? क्योंकि वो भी कोई ना कोई काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो उनके बारे में हम बताएंगे। यानी यहाँ बैठ करके हम बात करेंगे कि भी मोदी जी हैं अच्छा करते हैं जी, बेकार करते हैं। यहाँ बैठ करके हम बातें करेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। मान लीजिएगा भी रोहित है, अच्छा खेलता है कि भी बेकार खेलता है, उस बेचारे को अब टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली भैया, ऐसा उसने क्या गुनाह कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम मतलब किसी तीसरे के बारे में हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट में भी हम बताते हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति भी कोई ना कोई काम करता है तो उसके बारे में भी हमको बताना पड़ता है। तो आज ना वही सीखेंगे।
Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति, उसके बारे में हमको आज बताना है कि वो जो भी कोई काम करता है तो उसके बारे में हम कैसे बताएंगे, वही चीज हम आज सीखेंगे। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. अगर आपको याद हो तो हमने जब काम चल रहा था और जब काम फिनिश है उस टाइम पे भी हमने तीसरे व्यक्ति की चर्चा की थी और हमने कहा था कि उसका नेम आपको नहीं लेना होना पर्टिकुलरली, तो क्या करना, उसके लिए हम कॉमन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? He. क्या प्रयोग करते हैं? He. बोलो जी। He. क्या प्रयोग करते हैं? He. अब मान लीजिएगा कैसे फी, मतलब फी भी कर दिया, फी के चक्कर में फी भी हो गया। अच्छा जी, चलिए सुन लिया जी। तो यानी उसका नेम ना लेकर के उसके लिए हम कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं ही। क्या? ही। क्या? अब मान लीजिएगा भाई वो भी कोई ना कोई काम करता होगा और जब काम करता होगा तो काम की इंग्लिश क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? एक्शन। क्या होती है? तो ही एक्शन क्या बोलेंगे? ही एक्शन। क्या? ही एक्शन। क्या? लेकिन क्या है कि ये स्ट्रक्चर ना आपका सही नहीं है। अगर ये सही होता तो हम आपको उसी दिन पढ़ा देते जिस दिन आपको आई एक्शन पढ़ाया था, है, बस बोल देते भी आप आई हटा के ही लगा लेना है। तो कुछ चेंज भी होता है किसके लिए, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में। अब वो चेंज क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये बात आपको हमेशा याद रखना जब तक आप अंग्रेजी बोलें। जब भी हम प्रेजेंट टाइम में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में ना कहीं जरूर आएगा एस या ई एस। क्या आएगा? एस या ई एस। क्या आएगा? बोलो जी। एस या ई एस। नहीं आ रही आवाज? यानी जब भी हम प्रेजेंट टाइम में किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे यानी थर्ड पर्सन की तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं जरूर आएगा एस या ई एस। क्या आएगा? एस या ई एस। क्या आएगा? याद रखना अगर प्रेजेंट टाइम में हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो और ऐसे ये सेंटेंस में कहीं ना आए तो आंख बंद करके कह देना गलत है भाई, ये है ही नहीं, ये प्रेजेंट टाइम में हम बोल ही रहे हैं ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में। Got it? No problem. क्या? आपको आंख ना तब खोलना है जब वो बात को आपकी को मान ले। Got it? तो तब तक आपको आंख को बंदी रखना है। Got it? Got it? No problem. क्या? बट देयर इज वन कंडीशन। लेकिन याद रखिएगा वहाँ एक शर्त भी है और वो शर्त पता है क्या है? ऐसे ही तो आएगा 100% आएगा, चाहे जवाब हम हमें दे रहे हो चाहे ना में दे रहे हो चाहे हम कंफर्म कर रहे हो, यानी ऐसे यस 100% आएगा ही आएगा। बट देयर इज वन कंडीशन, एक कंडीशन भी और शर्त ये है कि ऐसे यस जो आएगा ना वो एक बार आएगा वंस। कितनी बार? कितनी बार? एक बार। कितनी बार? वंस बार। अच्छा वंस बार नहीं, वंस का मतलब ही एक बार होता है। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार होता है। हिंदी नहीं बोलना है, जो चीज इंग्लिश में सिखा दिया जाए वो इंग्लिश में ही बोलना है। तो एक बार बोले तो वंस। मैंने कहा था ना, ये कहा था और ये प्रॉमिस किया था आपने भी कि हाँ जी यही सब करेंगे, जैसा कहा है ऐसा करना है। जितना इंग्लिश में सिखा दिया जाए वो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। कसम खा लेना चाहे मम्मी की चाहे पापा की। Got it? क्या? तो क्या करना है इस एक्शन में आपको जोड़ देना है एस या ई एस। जो भी काम ही करता है तो बोल देना है ही एक्शन प्लस एस या ई एस। क्या? ही एक्शन प्लस एस या ई एस। बोलो जी। ही एक्शन प्लस एस या ई एस। क्या बोलेंगे? ही एक्शन प्लस एस या ई एस। क्या? यानी जब भी आप तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में, अगर वो कोई काम करता है जो काम उसकी लाइफ का हिस्सा है, जिस कामों को वो डेली बेस करता है चाहे कभी कभार करता है, उनके बारे में आपको बताना हो तो ही एक्शन प्लस एस या ई एस। क्या बोलेंगे? ही एक्शन प्लस एस या ई एस। बस कर रहा कुछ नहीं, एक्शन में आपको ऐसे एस लगाना है। जैसे मान लीजिएगा टेक है तो टेक में आप ऐसे ही एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? टेक। क्या बनेगा? स्पीक का स्पीक्स। क्या बनेगा जी? लर्न का लर्न्स। क्या? बोलो जी। टॉक का टॉक्स। क्या? मेक का मेक्स। क्या? बोलो जी। रीड का रीड्स। क्या? गो का गोज। बोलो जी। गोज। क्या? कम का कम्स। क्या? एप्रिशिएट का एप्रिशिएट्स। बोलो जी। Got it?
करते रहना। गाड़ी अरे गाड़ी दे प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या यानी सामने वाले को लगना चाहिए कि अंदर से हवा निकल रही है। गाड़ी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या अब सी करता रहेगा, कुछ सीख भी ले। अब चलिए, तो जब भी ही की बात आए तो ही एक्शन प्लस ऐसे यस क्या, जैसे इंग्लिश बोलना होता है आपका स्पीक इंग्लिश, क्या होता है स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे जी। मान लीजिए कोई आपको पूछा कि भी इंग्लिश बोलना क्या होता है, आपने बोल दिया जी स्पीक इंग्लिश होता है। उसके बाद कोई आपको पूछा कि भी ये इंग्लिश बोलता है, इसको कैसे बोलेंगे जरा बताइएगा, तो क्या करना है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोलेंगे ये इंग्लिश बोलता है, स्पीक्स इंग्लिश क्या, स्पीक से अच्छा गर्मी लग रही है क्या, अच्छा तो एक काम करो एडजस्ट फैन को चला दो तो चलो, टेंशन ना लो। कूलर भी चलवाना है अरे कूलर चलाएंगे तो आपको ना फिर सच में फी हो जाएगा होगा। चलो कोई नहीं, तो थोड़ी देर के लिए चला लीजिए, कोई नहीं टेंशन ना लो, ओनली फॉर 5 मिनट्स हैं, ठीक है। तो चलो 10 मिनट्स हो जाएगा, चिंता नहीं करो। चलिए तो हाँ इसको घुमाए भी, अच्छा जी ये लो, तुमको ज्यादा लग रही है इसका मतलब है अरे घर पे घूमेगा घूम रहा है ना, इट्स ओके ना, इट्स ओके, डोंट वरी, इट विल राउंड एवरीवेयर, डोंट वरी। चलिए तो यानी अब चिंता ना करो, देखो इसको तुमने पता है थोड़ी सी भी आपको तकलीफ हुई, आप उस तकलीफ को दूर करना चाहते हो, पर पता है जो चीज़ आप सीखने आ रहे हैं ना, अगर ये तुमको नहीं आए ये आपको बहुत बड़ी तकलीफ देगी, ये ध्यान रखना है बात। थोड़ा सा गर्मी लगा, नहीं सर गर्मी लग रहा है, तो भाई क्या करना है, सबसे जो फोकस प्राइमरी थिंग है ना, आपको यहाँ क्लास को करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभी गर्मी भी झेल लिया यानी हमारे यहाँ यही आलम है कि ठंड में भी ना गर्मी लगती है, ठंड का सीजन चल रहा है लेकिन यहाँ आने के बाद गर्मी ही लगती है। चलिए तो है, और जब गर्मी रहेंगे जब तब तो पूछो नहीं। चलिए तो ही एक्शन प्लस ऐसे यस क्या, ही एक्शन प्लस ऐसे यस क्या, ये चाय पीता है, ही टेक्स टी, क्या बोलेंगे चाय पीना होता है, टेक टी, ऐसे यस आपको लगा देना है, तो ही टेक्स टी, क्या बोलेंगे ये दूध पीता है, टेक्स मिल्क क्या, कॉफी पीता है, टेक से कॉफी, बोलो जी टेक से मार्केट जाता है, गोस टू मार्केट क्या, मार्केट जाना होता है, गो टू मार्केट। अब ये मार्केट जाता है तो ही गोस टू मार्केट, क्या बोलेंगे कॉलेज जाता है, गोस टू कॉलेज, बोलो जी स्कूल जाता है, गोस टू स्कूल, क्या बोलेंगे गॉट इट, नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे यानी एक्स वाई जेड जो भी काम तीसरा व्यक्ति करता है तो बोल देंगे ही एक्शन प्लस एस या ई एस, क्या बोलेंगे एक्शन प्लस, बोलो जी प्रॉब्लम क्या। मान लीजिएगा कोई आपको पूछे कि भी आपका दोस्त इंग्लिश सीखता है कि नहीं सीखता है, मान लीजिएगा वो सीखता है तो कैसे बोलोगे जो भी काम तीसरा व्यक्ति करता है सिंपल है, बोल देना ये एक्शन प्लस एस या ई एस, क्या बोलो जी नो प्रॉब्लम क्या, बोलो जी। अच्छा एक बात और है कि जो तीसरा व्यक्ति है ना, वो ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे काम करता होगा, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिनको वो नहीं भी करता होगा, और जो नहीं करता होगा तो क्या है आप उसके बारे में मना भी करेंगे, यानी आप नहीं भी आप बोलेंगे कि भी इस काम को वो नहीं करता है तो नहीं कहना है, बेहद सिंपल आपको बताया था। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट, क्या होती है नॉट, क्या होती है
क्या होती है? नॉट। और ये भी आपको बोला गया था कि जो नॉट वर्ड है आपका वो ना कभी भी इंग्लिश में अकेला नहीं आता, इसके साथ जो आता है वो क्या आता है बताओ यू टेल। हाँ, अरे कोई बोलेगा ना है मुँह मत रखा सीनियर को। हाँ यू या चमचा है चमचा समझा आता है, ये सही बात कर रहे हैं यू। हाँ चमचा तो आता है पर इन्होंने इंग्लिश में नहीं बोला। इंग्लिश में नहीं बोला, इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? बोल लो डू कहना चाहिए। अच्छा जी, ये कहना चाह रहे हैं आप डू आना चाहिए हैं। अच्छा क्या आना चाहिए बताओ? हाँ डू आना चाहिए। क्या आना चाहिए महक? डू आना चाहिए। अच्छा आप बताओ कुणाल क्या आना चाहिए? डू आना चाहिए। हाँ जी पीछे। हाँ डू आना चाहिए। अच्छा जी हाँ डज आना चाहिए जी। हाँ जी आप बताइए। डज आना चाहिए जी। तो यहाँ पर ना 3 ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब भाई एक तो आ रहा है डू, एक आ रहा है डज, एक आ रहा है चमचा है। तो ये बताइएगा डू की कैटेगरी में कौन कौन है डू, कौन कौन चाहते डू आए? बस 1 2 3 4 बस। अच्छा जो जिनको खड़ा किया वही चाहते हैं। अच्छा डज कौन कौन चाहता है? डज कौन कौन चाहता है? अच्छा जी ओके हैंड डाउन। चमचा कौन कौन चाहता है जी? ये लो रे सब चमचा से काम चलाना चाहते हैं। चलिए जो यानी इसका मतलब चमचा की वोट ज्यादा है। तो भाई जिन्होंने चमचा कहा है ना, इन्होंने कहा था आपने कहा था चमचा, तो ठीक है क्लैप फॉर एब्सेंट। तो यानी क्या है? यानी हाँ क्या हुआ? लग रही है अब भी गर्मी? ठीक है तो चिंता ना करो, चीखो चिल्लाओ ना, चल गया। चलो सुन लीजिए। तो मैंने ये देखिए याद रखिए, मैंने तुमको बताया था और ये कहा था कि ये बात ना आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप अंग्रेजी बोले। हमेशा तो छोड़ो, तुमको 2-4 दिन याद नहीं रहा। मैंने कहा था कि नॉट वर्ड ना कभी इंग्लिश में अकेला नहीं आता और इसके साथ जो आता है वो आता है चमचा। क्या आता है? चमचा। चमचा क्या आता है? चमचा। और पता है एक बात और कहा था कि जो ये चमचा है ना ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, हर जगह डू नहीं आएगा, ये आपको कहा गया था। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे लिए चमचा होता है वो तो डू होता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति के लिए ना वो डज होता है। क्या होता है? डज। क्या होता है? डज। बोलो जी। डज। क्या? ठीक है यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, यानी चमचा टाइम के अकॉर्डिंग आपके चेंज होते रहेंगे। ये लो रे क्या कर रहे हो भाई? आप मास्क का फायदा उठा रहे हो। यू क्या नाम आपका? हाँ वासना है। उपासना किसको उपासना करते हो? है चलो कोई नहीं, ये मास्क का फायदा उठाओ है। मास्क लगा रखा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। सब कुछ चलेगा लेकिन ये वाला डेंड्रफ नहीं चलेगा, ठीक है ना? एक काम करो भाई, रियल बताए ना आपको ना, ये जब से ये कूलर चला है, जब से एडजस्ट फैन चला है ना, आप ना कुछ भी करे जा रहे हैं। काम करो, बंद करो, डोंट क्राई, डोंट क्राई। चलिए कुछ देर के लिए, उसके बाद चला दे, कुछ देर के लिए बंद कर दो। चलिए ताकि ना ये जो आवाज है ना, देखो बेचारा वो भी देख रहा है यूट्यूब पे, रजाई में घुस करके, उसको भी देख लेने दो अच्छे से है। वो भी देख रहा है, उसको भी समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या चला ले, इससे अच्छा तो पहले आवाज आ रहा था। तो अच्छा क्लियर आवाज जाना चाहिए ना उसके लिए भी, तो थोड़ा सहन करो, ठीक है, सफा करो। वो बेचारा कहेगा क्या चल रहा है भाई, मैं तो डेली आता हूँ। अब पता है डेली देख रहे हैं, और आप भी देखा करो, अपना रिवीजन के लिए डेली क्लास देखा करो। और मान लीजिएगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो अपने फ्रेंडों के लिए भेजो भाई, है बेचारा वो रजाई में घुस रहा है, वो खुद देखता है और फ्रेंडों को भेजता है। तो आप भी ये काम करो जाके, है वो बेचारा लाइक भी मारता रजाई में घुसा हुआ है, तो लाइक करो, कमेंट करो, है लेकिन ये कमेंट नहीं मारता, लाइक तो कर देता, कमेंट नहीं करता है। तो भाई कमेंट भी करना है, ठीक है, यानी रजाई में देखते रहो, कमेंट भी कर दिया करो कि जी हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है, हम इस गांव से हैं, तो गांव का नाम लिख दिया करो। गार्डेड ऐसी भी वीडियो लगा कर बताया करो ना, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, कुछ सजेशन है तो वो दिया करो। गार्डेड अब ये कहना है कि भाई बताओ लड़की भी तो हो सकती है, ठीक है भाई, कोई छुटकी है तो वो छुटकी भी कमेंट मारेगी। गार्डेड 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 क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? प्यारी आवाज नो प्रॉब्लम क्या? और पता है आपका ग्रामर का भी क्लास चल रहा है, वो उसका डेली क्लास यूट्यूब पे डल रहा है, उसको भी जा करके देखो, ठीक है।
यानी ग्रामर का जो क्लास है वो भी सीरीज वाइज चल रहा है, एक क्लास मिस नहीं हो रहा है। जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम वीडियो यूट्यूब पे डाला जा रहा है, उसको भी जाकर के देखो, तुम्हारे हर एग्जाम में मदद करेगी ग्रामर। गॉट इट? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? बोलो जी। नो प्रॉब्लम क्या? तो ठीक है, हमारी वापसी आ जाइए। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि नॉट बनना कभी भी इंग्लिश में अकेला नहीं आता है, और जब अकेला नहीं आता है तो हमने ये भी कहा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ आता है, और वो जो आता है आपका वो आता है चमचा। और ये कहा था कि जो चमचा है ना टाइम के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहेगा। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे लिए जो चमचा होता है वो होता है डू, और जो तीसरे व्यक्ति की बात करें तो उस कंडीशन में चमचा होता है डस। क्या होता है? डस। क्या होता है? भाई अब बात आती है मना, किसके बारे में करेंगे? मना ना, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, और उसके लिए हम कॉमन वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? अब बात आती है किस चीज के बारे में मना करेंगे भाई? हम काम के बारे में मना करेंगे, और काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश प्लस नो सर, यस सर ना करो। जाओ, कौन कौन कह रहा है नो, और कौन कौन कह रहा है यस? ऐसे यस आएगा 1 2 3 बस 2 4 हाथ खड़े, और वो भी नीचे को चले गए भाई। हाँ जी, आप कह रहे हो आएगा है? हाँ यू उनको इनकी तरफ देखे कह रहे बताओ करो ना करो भाई, बता दो मुझे पहले ही। हाँ अच्छा जी, अच्छा कौन कौन कह रहा है नहीं आएगा? नहीं आएगा, जो नहीं आएगा वो कह रहे हैं। अच्छा जी, चलो आप बताओ। चलो हाँ महक, चलो आप ही बताओ। हाँ बताओ क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बोलो, खड़े जाओ। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ऐसे बोलो, आपने कहा ना नहीं आएगा, तो इसका जवाब भी तो होना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? है जी? आएगा। हाँ तो देखो तुम्हारा भाई अरसलान तो देखो कह रहा है आएगा। समीर है? समीर, हाँ तो अभी पता नहीं चल रहा ना, अरसलान समीर समीर अरसलान हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे, सब याद हो जाएगा नाम। हाँ क्यों नहीं आएगा? इसका जवाब नहीं है, बस ये तो कह दिया कि नहीं आएगा, बट क्यों नहीं आएगा ये भी तो होना चाहिए ना जवाब। हाँ बताओ क्यों नहीं आएगा? हमने नहीं बोला है। कौन बोला था? और हाथ करा ऊपर जब जो नहीं आएगा, और कौन बोला था? और जब क्वेश्चन की बात है ना तो नीचे को कर लिया हाथ, आधे हाथ नीचे हो गए। चलो आप ही बताओ। चलो हाँ आप बताओ। क्योंकि सर इसमें एक बार आ चुका है ना SCI। कहाँ आ गया जी? सर वो सर डस के साथ। डस के साथ आ रहा है? सर डू के साथ सर ES आ गया ना। अच्छा डू के साथ आ गया, तो फिर क्या आपत्ति है? सर तो आपने कहा था कि जब हम किसी एक जने की बात करते हैं तो अच्छा। सर उसमें बस एक ही बार आता है एक जने की, एक व्यक्ति की? ये सर एक व्यक्ति की। चलिए क्या कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसे लैंग्वेज चेंज है। चलिए तो एक जने की बात नहीं करते हम, सर एक व्यक्ति की। एक जने की? सर एक व्यक्ति। तुम ये एडवोकेट को भी साथ में लेकर के आए हो? ये एडवोकेट आपके हैं? एडवोकेट उनके ये को बोलने दो, आप क्यों आए लड़ने को? ठीक है, हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जने की बात कर रहे हैं। सर एक व्यक्ति। चलो तो एक व्यक्ति के लिए है। चले तो ये बात हमने कहा था है। चले ये बात थी, बात इतनी सी बात कहनी थी भाई। अरे शांत नहीं बैठोगे तुम? यानी ऐसे ही तो आएगा, लेकिन वो एक ही बार आएगा, और एक बार आ चुका है। डू में एक बार आ गया भाई है, डच कोई वर्ड नहीं होता, ये डू में ही ES लग के डच बना हुआ है। चीटिंग कर रहे हो है, बात कर रहे हो, ये ध्यान रखना। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो, ठीक है? अरे ना, उसके प्रिंसिपल नहीं है, उस स्कूल में हम पढ़ के हम छोड़ दिए हैं, ठीक है? और ये चीज सुन लीजिए, जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो ना, वो एक्टिविटी ना हमने कर ली, अब तुमको नहीं करना है, ठीक है? अरे ऐसी एक्टिविटी हम नहीं करते थे, ध्यान रखना। सुन लीजिए पहले बात, याद रखना, जब स्टडी टाइम होता था ना बिल्कुल भी शोरगुल नहीं होता था। हमने मान लीजिए जो एक होता है, चलो आप स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो होता है मन करता है, उछलता है, अंदर से बाल मारता है कि कुछ कारस्तानी करें, तो कीजिए ना। बट याद रखिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, जब स्टडी टाइम हो ना, सो डोंट कंप्रोमाइज विद स्टडी। स्टडी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है? कि आपको मजे भी करना है और स्टडी भी करना है, यानी दोनों काम एक साथ नहीं होगा। जब स्टडी टाइम है तो बी अलर्ट, अलर्ट रहना है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और आप सोचे कि टीचर को धोखा दे देंगे कि भाई सर तो देखने रहे, वो इनसे बात कर रहे हैं, मैं इधर बात कर रहे हैं, आराम से बोले जा रहे हैं सीधे मुंह करके। अरे भाई सब दिखाता है, ठीक है? हमारे 2 आंख नहीं 4 आंख लगनी है, ध्यान रखना बात, ठीक है?
2 इधर हैं और 2 सामने देख ही रहे हैं आप, इसी का ध्यान रखना है बात। तो इसलिए क्या करना है आपको, ये चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। 7 साल हो गए इस लाइन में पढ़ाते पढ़ाते, तो बेवकूफ बनाने कुछ मत करना। 5 हो गए, अरे भाई 5 तो ये सेंटर खुले को हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी 2 साल पढ़ाया है, इसलिए टोटल मिलाकर के 5 + 2 = 7 होता है। इतना मैथ तो हमको भी आता है। चलिए तो क्लैप फॉर एब्सेंट। चलिए तो इनका सही जवाब था, एक बार यस आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, ये बात हमने ही बोला था। और ये रुक करके इसलिए बताया है, पता है, क्योंकि गलती करते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं, दोनों जगह लगा देते हैं ऐसे ही यस, जबकि वो ब्लंडर हो जाता है। और ये काम ना आप भी करेंगे, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और ये काम मिस्टेक कर रहे हो, अभी बात करे बगैर मान नहीं रहे हो, याद रखना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कोई बात किया कुट भी सकता है और बाहर भी भाग सकता है, ठीक है। क्लाउड से आउट कर दूंगा उसको, इसलिए आराम से पढ़ना, ठीक है। पढ़ने का टाइम है, पढ़िए, ठीक है। मुझे मालूम है जिस स्कूल से आप निकल करके आए हैं वहाँ खूब उत्पात होता है, ठीक है। तो उत्पात मचाने के लिए आपका स्कूल तो है ना, ये तो कोचिंग क्लास है, यहाँ आप एडवांस फीस देते हैं, उससे हट करके फीस देते हो ना, तो भाई यहाँ कुछ हट करके कुछ करना है, ठीक है। और ये आदत नहीं डली है तो डलवा देंगे, इस चीज का भी सुन लीजिए। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. Any problem? No problem. चलिए जी, तो ये आपका दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो जो काम मान लीजिएगा तीसरा व्यक्ति नहीं करता है और आपको बताना हो कि भी वो इस काम को नहीं करता है, तो ही डज नॉट एक्शन, क्या बोलेंगे? He does not action. He does not action, क्या बोलेंगे? He does not action. He does not action, क्या बोलेंगे? He does not action. He does not Action. action, क्या बोलेंगे? He does not He action. does not action, क्या? He does not action. भी ये गाली नहीं देता है। He does not He abuse. does not abuse, क्या? He does not He abuse. does not Abuse. smoke नहीं करता है। He does not He smoke. does not smoke, क्या? He does not smoke. चाय नहीं पीता है। He does not take He tea. does not Take tea. take tea, बोलो जी। He does not take tea. ये मेहनत नहीं करता। He does not work He hard. does not Work hard. work hard, क्या? He does not work hard. He does not Work hard. got it? Yes, got it. Problem? No problem. No problem, क्या? No problem. यानी अगर कोई काम तीसरा व्यक्ति नहीं करता है, बोल देंगे he does not action, क्या बोलेंगे? He does not He action. does not action, क्या बोलेंगे? He does not action. Got it? Yes, got it. Problem? No problem. No problem, क्या? No problem. तो दोनों आपको क्या लग रहा है, सवाल लग रहा है कि जवाब लग रहे हैं? यानी क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आंसर्स लग रहे हैं? तो भैया क्या आंसर्स हैं, और मैंने आपको बताया तभी आप आंसर किसी के लिए तब करेंगे जब कोई आपको क्वेश्चन यानी सवाल करेगा। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. कोई नहीं तो सवाल करना है ना, कंफर्म करना है तो बेहद सिंपल है। क्या करना है आपको, ये मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग जो करते हैं वो आप ही बताएंगे। यस यू टेल, चलो हाँ आप ही बताओ, चलो कॉर्नर यस, क्या प्रयोग करते हैं, बोलो हाँ क्या प्रयोग करते हैं? हाँ, सवाल पूछने के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं? चलिए अरसलान, हाँ बताओ। डू डू प्रयोग करते हैं जी। अच्छा हाँ, इधर क्या नाम है तुम्हारा? यू, हाँ कार्तिक बताओ। हाँ सर डू यू डू यू प्रयोग करते हैं। समीर सर यू यू प्रयोग करते हैं। कुरान क्या प्रयोग करते हैं? यस यू, योर नेम? हाँ संकल्प। अच्छा जी, तो बताइए संकल्प, क्या संकल्प लिया आपने बताने का, क्या आंसर करना चाहोगे? डू। अच्छा जी, संकल्प। और उधर उपासना, ऐसे तुम्हारे भाई है ना वो, चलो बताओ तो उपासना। वो संकल्प ले लिया है कि उपासना ही बताएंगे, चलो आप बताओ। यू, हाँ ही, सर ही करके दिखा रहे हो मुझको। यस यू टेल, हाँ चलो बताओ। चमचा चमचा है, किसी को पूछा, किसी ने बताया ना? वैसे मुझे ऐसे लग रहा है, पता है ना? सच में, सच कह रहा हूँ ना? नहीं बताया किसी ने भी? बिल्कुल पक्की बात है, नहीं बताया किसी ने भी। चीटिंग तो नहीं कर रहा है, वैसे बताया चीटिंग करे तो कुछ नहीं ले लेगा हमसे। अगर अपनी तरफ से बताया तो बहुत अच्छा काम किया है, यानी जो तुमको बताया वो तुमको याद है, इसका मतलब यू आर अलर्ट। क्लैप फॉर आपसे। चलिए तो यानी सवाल पूछने के लिए जो सबसे पहले प्रयोग करते हैं वो हम क्या प्रयोग करते हैं? चमचा। क्या प्रयोग करते हैं? चमचा। मैंने तुमको कहा था चमचा ना पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है? इस चमचा को याद रख लीजिए, चमचा चमचा चमचा। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it, क्या? Yes, got it. Problem? No problem. No problem, क्या? No problem. चलो बताओ
चमचा क्या है? तो चलो यू टेल, हाँ बताओ, यू हाँ बताओ चमचा क्या है? डज। डज है चमचा है। तो सीधी सी बात है, बताया था नोट के साथ क्या आता है? चमचा। देख लो, अरे नोट के साथ क्या आता है? चमचा। ये क्या लगा हुआ है? चमचा क्या हुआ? किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना, समझना है, ठीक है? ये रट्टा नहीं लगा रहा, तुमको समझा रहा हूँ। क्लैप पर रैप से सीधी सी बात है, आज जो चमचा है वो हमारा वो है डस, और सवाल करेंगे ही के लिए, और काम के बारे में करेंगे, काम की इंग्लिश प्लस ऐसे ये सहन नहीं आएगा, याद रखना है, सवाल हो रहा है। तो करा नहीं आएगा, हाथ पकड़ना, तो करा आएगा। अरे भाई जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा क्या, वो कौन सी पार्टी में है? आम आदमी पार्टी में? नहीं, वो आम आदमी पार्टी में नहीं है, वो उस पार्टी में है। आपस में लड़ लो, जो फैसला हो मंजूर। चलिए देखिए, मैंने कहा था ऐसे यस तो आएगा जब भी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे। अरे फिर से बात चलो, यानी जब भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो सेंटेंस में ऐसे यस तो आएगा 100%, चाहे जवाब हाँ में दे रहा हूँ, चाहे ना में दे रहा हूँ, चाहे कंफर्म क्यों ना कर रहा हूँ। लेकिन कितनी बार? वंस। एक बार। कितनी बार? तो एक बार आगे में दोबारा लगाने की ना जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करना है। कंफर्म करना हो कि भी इस काम को ये करता है कि नहीं करता है, तो डजी एक्शन क्या? डजी एक्शन क्या? डजी एक्शन क्या? डजी एक्शन क्या? कंफर्म करना हो कि भी ये इस काम को करता है कि नहीं करता है, तो डजी एक्शन क्या बोलेंगे? तो पूछो ये डेली आता है कि नहीं? डजी काम डेली क्या बोलेंगे? डजी काम डेली। बोलो जी। आता है कम से डेली क्या? कम से डेली क्या? कम से इंग्लिश बोलना क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? तो ये बोलता है कि नहीं? स्पीक इंग्लिश क्या बोलेंगे? बोलता है। स्पीक से इंग्लिश क्या बोलेंगे? गाली देना क्या होता है? अब्यूज क्या बोलेंगे? तो ये देता है कि नहीं? जी अब्यूज क्या बोलेंगे? जी अब्यूज। बोलो जी। नो ही डज नॉट अब्यूज क्या बोलेंगे? नॉट क्या? कंफर्म करना हो तो बेहद आसान है। डजी एक्शन क्या? डजी एक्शन क्या? अगर ये कोई काम करता है तो बोल देंगे ही एक्शन प्लस एस या ई एस। क्या बोलेंगे? नहीं करता तो नॉट एक्शन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर आपको याद हो तो हमने एक बात और कहा था कि ही को हटा करके आप किसी का भी नेम भी आप ले सकते हैं, यानी किसी का नेम आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको कंफर्म करना है कि भाई विराट खेलता है कि नहीं खेलता है, तो कैसे पूछेंगे? विराट प्ले क्या बोलेंगे? विराट प्ले क्या बोलेंगे? यस ही प्लेस क्या? ही प्लेस। बोलो जी। तो रोहित खेलता है कि नहीं? रोहित प्ले क्या बोलेंगे? रोहित प्ले। बोलो जी। यस ही प्लेस क्या? ही प्लेस। बोलो जी। तो सचिन खेलता है कि नहीं? सचिन प्ले। बोलो जी। सचिन बताओ खेलता है कि नहीं? खेलता है? अरे नहीं खेलता। सचिन कहाँ खेलता है? नहीं खेलता है। क्यों नहीं खेलता? हाँ कैसे बताओ, क्यों नहीं खेलता? बताइए सचिन क्यों नहीं खेलता? कैसे टेल, हाँ बताओ क्यों नहीं खेलता है वो? इसका आंसर कौन करेगा? कौन करेगा आंसर? यस हाँ Sir, he has retired. या he has retired, मतलब रिटायर हो गया है, रिटायर हो गया तो नहीं खेलता है, तो he has retired, ठीक है? या he has taken रिटायरमेंट ले लिया है। क्लैप फॉर एब्सेंट, यानी रिटायर हो गया तो he has retired क्या? He has retired. Got it? Yes, got it. Prob? No prob. No prob क्या? No prob. No prob. बोलो जी। No prob. ये याद रखना, यहाँ पर व्यक्ति का नेम आ गया तो किसी भी थिंग का भी नेम आ सकता है। जैसे मान लीजिएगा आपको पूछना है बस के बारे में कि भी बस आती है नहीं, कैसे पूछेंगे? बस कम क्या? बोल लो कुछ। बस कम क्या? आती है?
It comes. इट कम्स, ठीक है। कोई थिंग की बात है तो क्या करना, इट लगा देना। इट कम्स, क्या It comes. इट कम्स, क्या It comes. एक बार नेम क्लियर हो जाए तो बार बार नेम बोलने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति का नेम है तो ही से काम चला लेंगे, ही सी से है, ठीक है, तो इट से काम चला लेंगे। गॉट इट, Yes, got it. गॉट इट, Yes, got it. प्रॉब्लम, No problem. नो प्रॉब्लम, क्या No problem. और इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं रिलेशन को लेकर, क्योंकि भी आपका दोस्त इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है, तो डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? Does your friend speak English? डज योर फ्रेंड Speak English. स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? Does your friend speak English? बोलता है, He speaks English. ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोलेंगे? He speaks English. अगर आपको मतलब आपने पूछना है कि भाई डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, कि भाई आपका दोस्त इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है, या कोई आपको पूछा, आंसर पता कैसे करना है? या तो आप ही से काम चला लीजिए, या आप अपनापन दिखाना चाहते हैं तो क्या करना है, योर फ्रेंड का माय फ्रेंड हो जाएगा। जैसे डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, तो कभी माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोलेंगे? My friend speaks English. यानी योर फ्रेंड का माय फ्रेंड हो जाएगा। ऐसे मान लीजिएगा फ्रेंड है, सिस्टर है तो My sister. सिस्टर बोलो जी, My sister. फादर है तो My father. है, My father. बोलो जी, My father. ब्रदर My brother. है, My brother. मदर, My mother. विराट, तो विराट तो भाई विराट रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारा विराट नहीं है, वो किसका है? अरे वो 2-4 दिन से आ गया, वो अनुष्का का हो गया है। 2-4 दिन से मम्मी पापा कुछ रहा ही ना, चला लिख लो इसे। क्या अनुष्का का चले तो हैबिटेन, हैबिटेन क्या, हैबिटेन क्या, यानी जब भी बात आए ही की कि ये काम इसको करता है, इसको करता है, तो ही एक्शन प्लस एस या ईएस, क्या बोलेंगे? He action plus S या ES. नहीं करता है तो ही डज नॉट एक्शन, क्या बोलेंगे? He does not action. अगर कंफर्म करना हो तो डज ही एक्शन, क्या बोलेंगे? Does he action? डज ही एक्शन, क्या Does he action? यानी अब 2 चीजें हो चुकी हैं, याद रखना। एक अगर एक्शन आपके पास हो तो 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यानी एक तो सामने वाले के लिए आप कर सकते हैं और एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप उसके फ्रेंड के लिए। जैसे मान लीजिएगा सामने वाले को आपको पूछना है कि भाई डू यू स्पीक इंग्लिश, कि भाई आप इंग्लिश बोलते हैं, तो एक तो सामने वाले के लिए हो गया, एक उसके दोस्त के लिए आप पूछ सकते हैं कि भाई डज ही स्पीक इंग्लिश, या तो ये आप कर लीजिए, या डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। इसके आंसर भी ऐसे ही आएंगे। पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। पूछा डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, कि भाई यस ही स्पीक्स इंग्लिश, या अपनापन दिखाना है तो माई फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। पर ये मत करना कि ही माई फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो ही आपको लगाना है या फिर आपको माई फ्रेंड लगाना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट, क्या Yes, got it. यानी प्रॉब्लम, No problem. नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? No problem. मैं चाहता हूँ कि ये आपको ना सवाल जवाब करना है, ठीक है। होमवर्क आपको यही मिलेगा, मैंने आपको कहा था भी होमवर्क आपको जो मिलेगा वो बोलने का ही मिलेगा, ठीक है। और यही आपका होमवर्क है कि आपको ना अब डू और डज दोनों पे ना आपको प्रैक्टिस करना है, दोनों पे आपको सवाल जवाब करना सीखना है। और करना कैसे है, मैं कुछ कन्वर्सेशन आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको लिखिए, हैं जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है घर पे जाकर। चले लिखे जल्दी से सवाल जवाब लिखो। चले लिखिए। लिखिएगा डज योर फ्रेंड फॉलो यू, डज योर फ्रेंड फॉलो यू, कि आपका दोस्त आपका कहना मानता है कि नहीं मानता है। डज योर फ्रेंड फॉलो यू, कि आपका दोस्त आपका कहना मानता है कि नहीं मानता है। तो आंसर करना है यस, यस माई फ्रेंड फॉलोज मी। तुमने लिख रहे हैं हाय, Today I have not brought my notebook. ये लो क्या है भाई, ये गलत बात नहीं है। तुम इंग्लिश सीख रहे हो, नोटबुक कोई नहीं लेकर के आए हो। This is speaking class. माई फ्रेंड फॉलोज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है डज योर मदर
मदर कुक द फूड, कि भी आपकी मम्मी जी खाना बनाती है कि नहीं बनाती है। डज योर मदर कुक द फूड, तो जवाब रखना है नो शी डज नॉट कुक द फूड, नो शी डज नॉट कुक द फूड, नो शी डज नॉट कुक द फूड। इसी के नीचे लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ए और बी दे दे चलना है, ठीक है। ए और बी मान लीजिएगा, एक क्वेश्चन कर रहा है और बी आंसर कर रहा है। आगे लिखना है डज ही कम ऑन टाइम, डज ही कम ऑन टाइम, कि भी ये समय पर आता है कि नहीं आता है। डज ही कम ऑन टाइम, डज ही कम ऑन टाइम, कि भी ये समय पर आता है कि नहीं आता है। तो आंसर में लिखना है यस ही कम्स ऑन टाइम, यस he comes on time, हाँ कभी टाइम पे आता है। yes he comes on time। नेक्स्ट लिखना है does your brother make mischief, does your brother make mischief, मिस्चीफ मतलब शैतानी करना। डज योर ब्रदर मेक मिस्चीफ, कि भी आपका जो भाई है वो क्या शैतानी करता है। डज योर ब्रदर मेक मिस्चीफ, तो जवाब में लिखना है यस यस माय ब्रदर मेक्स मिस्चीफ, यस माय ब्रदर मेक्स मिस्चीफ। बट ब्यूटी, बट समटाइम्स, करता तो है लेकिन कभी कभी। बट समटाइम्स, सम SOME, समटाइम्स TIMES, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। एस जरूर लगाना, याद रखना। अगर ये लेटर आपने नहीं लगाया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। समटाइम का मतलब है कुछ देर, ठीक है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, तो एस जरूर लगाना, ठीक है। चलो इतना आपने लिख लिया। Yes, sir. तो कुछ यहाँ पर ना मैं आपको एक्शन लिख रहा हूँ और उनपे आपको ऐसे ना सवाल जवाब बना करके आपको देखना है। गॉट इट? Yes, I did. गॉट इट? Yes, I did. प्लस आपको अपने आप से फिर वो कन्वर्स करना है, अपने आप से मतलब सवाल जवाब करना है, कोई काम करना है। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिएगा रस, पनिश लिखा है कि नहीं लिखा है? पनिश, अबेट, वेट, इंटेरोगेट, oppose others, blame others, torture, face problems, suck thumb, criticize,
criminalize, push the door, latch the door. लिखिएगा जल्दी से। चले तो है बेटे, ठीक है। तो इनका हिंदी मतलब लिख लीजिए। तो ये आपका रस, रस का मतलब है मतलब भीड़ में चलना, रस मतलब तेजी से चलना, तेजी से चलना। रस मतलब तेजी से चलना, रस तेजी से चलना। आगे है पनिश, सजा देना, दंड देना। पनिश सजा देना, दंड देना। नेक्स्ट वन है अबेट वेट, वेट को कम करना। अबेट वेट, वेट को कम करना यानी वजन कम करना। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेट, पूछताछ करना। इंटेरोगेट पूछताछ करना। नेक्स्ट वन है अपोज अदर्स, दूसरों का विरोध करना। अपोज अदर्स, दूसरों का विरोध करना। आप नहीं लिख रहे हैं? यस, खुद क्यों नहीं लिख रहे हो? हैं? लिखो ना भाई, इनके ऊपर डिपेंड थोड़ी, खुद भी करो। कुछ जितना करते हो उतना तो करो, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने ऊपर डिपेंड धीरे धीरे करते हुए लाओ, ठीक है। अपने आप को अपने ऊपर डिपेंड करना है। चलिए आगे आपका ब्लेम अदर्स, दूसरों पे आरोप लगाना। ब्लेम अदर्स, दूसरों पे आरोप लगाना। नेक्स्ट वन है टॉर्चर, किसी को मतलब यातना देना, मतलब टॉर्चर मतलब यातना देना। टॉर्चर यातना देना, कष्ट देना मतलब। नेक्स्ट वन है आपका फेस प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं का सामना करना। फेस प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना करना। नेक्स्ट वन है शक थम, मतलब अंगूठे को मुंह में देना, ठीक है, पीना। शक थम। नेक्स्ट वन है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। और वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरीके की हो सकती है। आगे आपका क्रिमिनलाइज, किसी को मतलब आरोपी बनाना। क्रिमिनलाइज, किसी को मतलब क्रिमिनल बनाना, एक तरीके से आरोपी बनाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुश द डोर, दरवाजे को धक्का देना, मतलब धकेलना। पुश द डोर, दरवाजे को मतलब धकेलना। नेक्स्ट वन है आपका लैच द डोर, दरवाजे की कुंडी लगाना। लैच द डोर, दरवाजे की कुंडी लगाना। चलो तो हैव रिटन, हैव रिटन, तो डू यू स्पीक इंग्लिश? स्पीक इंग्लिश? डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश? माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। बोलो जी, माय फ्रेंड कम हियर, कम हियर, योर फ्रेंड कम हियर, माय फ्रेंड कम्स हियर। बोलो जी, गॉट इट? No problem? No problem। क्या? अच्छा, जो एक दो नए आए हैं वो रुक करके जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो वो भी रुक के जाए, ठीक है। अपनी पढ़ो, अपने साथ लेकर नहीं जाना है। अगर थोड़ा बहुत कहीं क्लास में आपको डाउट रहता है तो पता है वीडियो जा रहा है तो वहाँ जाकर के आपको देख लेना है यूट्यूब पे। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे और मीट टुमारो, कल मिलते हैं। तब तक के लिए माय साइड, नाइस मीटिंग यू।